हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माई की। आज हम आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेके आ रहे हैं जो आपके भविष्य से रिलेटेड है। अगर आप कम पैसे में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक एक महत्वपूर्ण और एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, जिससे आप आसानी से किसी भी ट्रेड में आप जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, इन सब ट्रेड में आप कम पैसे में आसानी से प्रवेश परीक्षा के माध्यम से आप इंजीनियर बन सकते हैं। चलिए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे, परंतु आप लोग को स्किप नहीं करना, वीडियो पूरा देखिएगा। नहीं तो अगर स्किप करेंगे तो आप कुछ न कुछ मिस कर जाएंगे जानकारी, जिससे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग को सही जानकारी मिले और एक अच्छा मार्गदर्शन मिल सके, जिससे आपको आगे बढ़ने में कोई कठिनाई न हो। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2022 का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है 15 फरवरी 2022 से, और मार्च का डेट दिया है, लेकिन मार्च तक आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। आगे डेट का इंतज़ार मत करना है कि आगे डेट बढ़ेगी तो भरेंगे, ऐसा मत कीजिएगा। आप इसके समय के अनुसार फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। पाठ्यक्रम का जो ग्रुप होता है और परीक्षा दिवस एवं तिथि एवं परीक्षा समय ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। डिस्क्रिप्शन में इसका PDF दे दूंगा और लिंक दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्ट ऑनलाइन कर सकते हैं और इस PDF को पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट पाठ्यक्रम ग्रुप जो है, इसमें ग्रुप ए होता है, ग्रुप E1 से E2 तक होता है, और ग्रुप B, C, D, E, F, G, H, I, K1 एंड K2 एंड ग्रुप L। यह दोस्तों जो ग्रुप निर्धारित किया गया है ये क्वालिफिकेशन के अनुसार है। आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, आप किस कोर्स में इंटरेस्ट हैं करने के लिए, तो उसके कोर्स के अनुसार एक ग्रुप बनाया गया है। जो इंजीनियरिंग कोर्स आता है वो ग्रुप ए में आता है, और इसमें भी कुछ इंजीनियरिंग कोर्स आते हैं, लेकिन जो मुख्य ग्रुप ए जो होता है इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल एंड आर्किटेक्चरल ये सब ग्रुप आते हैं। आइए ग्रुप के विषय में भी हम आपको बताएंगे, बस वीडियो को आप लगातार बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा। इसकी जो फीस होती है कोई ज़्यादा नहीं फीस होती है। इसमें जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए 200 रुपये तथा सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 300 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है। इसमें विलम्ब शुल्क का कोई भी प्रावधान नहीं है। आवेदन शुल्क जो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या ICICI बैंक के किसी भी शाखा में चालान अथवा नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड द्वारा जमा किया जा सकता है। जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड है वो आप किसी भी बैंक का हो, उससे आप ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद फीस कटवा सकते हैं। अगर आप अपेयरिंग में हैं, जैसे हाई स्कूल, इंटर, अभी आपका अपेयरिंग है, लास्ट ईयर है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, परंतु इसकी जब काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के समय आप डॉक्यूमेंट वहाँ पे देना पड़ता है। अब हम लोग जानेंगे प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम का नाम, कोड, अवधि, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, प्रवेश परीक्षा के विषय तथा परीक्षा में प्रश्नों की प्रतिशतता क्या होती है। आप ग्रुप ए से रिलेटेड कोर्स को करना चाहेंगे तो इसमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम आते हैं, जिसकी अवधि 3 साल की होती है, यानी आपका कोर्स ड्यूरेशन जो है 3 साल का होगा। 10वीं कक्षा में आपका 35% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आपका 35% हाई स्कूल में है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसमें जो आपका सब्जेक्ट आएगा, गणित जो होगी उससे 50% क्वेश्चन होंगे, भौतिक तथा रसायन विज्ञान से आपका 50%, यानी कि 100% का क्वेश्चन बनाए जाते हैं। यदि आप ग्रुप B में फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो 3 साल का ड्यूरेशन इस कोर्स का है, और इसमें आपको हाई स्कूल में आपका कृषि न्यूनतम 35% अंक के साथ, यदि आप हाई स्कूल में न हो तो आपको इंटरमीडिएट में एग्रीकल्चर होना चाहिए, तब इस ग्रुप B के लिए एलिजिबल हैं आप। और जो इसके प्रवेश परीक्षा विषय जो होगी, इसमें गणित 50,
प्रतिशत और भौतिक तथा रसायन विज्ञान 50% और इसके साथ कृषि भी रहेगा। और दोस्तों कुछ कोर्स जो 2 साल के हैं, 1 साल के भी हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। जैसे 1 साल के कोर्स में है पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन ब्यूटी एंड हेल्थ केयर। ऐसे सब बहुत से सारे कोर्स हैं, आप जाके डिस्क्रिप्शन में मैं PDF दे दूँगा, वहाँ से देख सकते हैं। जैसे अगर ग्रुप ई में डालना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी, अगर आप मेडिकल लाइन से हैं तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी ग्रुप ई ज़रूर डालिएगा, जिससे आपके पास एक डिप्लोमा इन फार्मेसी का सर्टिफिकेट हो जाएगा और आप मेडिकल संबंधित वर्क कर सकते हैं। यह कोर्स ड्यूरेशन 2 साल का है। इसमें इंटरमीडिएट 10+2 और भौतिक, रसायन, अनिवार्य के साथ गणित या जीव विज्ञान हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें वनस्पति जंतु विज्ञान विषय में उत्तीर्ण होना आपका ज़रूरी है। और जो इसका जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है एग्जामिनेशन का, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री 50% और 2 बायोलॉजी 50, यानी आप बायोलॉजी इंटरमीडिएट हैं तो आप बायोलॉजी वाले सेक्शन को हल करेंगे। यदि आप छात्र हैं तो आप गणित वाला सेक्शन हल करेंगे। जो पेपर बना, इसमें जो खंड 1 का क्वेश्चन पेपर होगा, इसमें आपको 50% जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है, ये दोनों लोगों के लिए है, चाहे वो मैथ्स का स्टूडेंट हो चाहे वो बायोलॉजी का हो इंटरमीडिएट में। और इसके बाद खंड 2 जो है आपको चयनित सब्जेक्ट है। अगर बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो बायो का करेगा 50% क्वेश्चन, अगर गणित का स्टूडेंट है तो मैथ करेगा। एक कोर्स है ग्रुप आई, जिसको कहते हैं डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। यह कोर्स की ड्यूरेशन 3 साल का है। इसमें आपको 10+2 इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण अथवा समकक्ष तथा भौतिक, रसायन एवं गणित में 50% अंक होना चाहिए। और इसका खंड 1 जो है फिजिक्स केमिस्ट्री 50% होगा और खंड 2 जो है जिसमें गणित 50% हो। इसमें क्या होता है कि जो एरोप्लेन, हवाई जहाज़ होती है, उसकी मेंटेनेंस संबंधी इंजीनियरिंग वर्क होता है, तो वही इसमें एजुकेशन दिया जाता है। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, जॉब की अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है। और भी सब ग्रुप हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, परंतु आपको इंटरेस्ट होना चाहिए इन ग्रुपों में। जिस ग्रुप में इंटरेस्ट है उसी ग्रुप को आप ज़रूर कीजिएगा, ताकि उसमें आपका आगे बढ़ने का चांस बहुत अच्छा होता है। इंटरमीडिएट विज्ञान अथवा इंटरमीडिएट विज्ञान व्यावसायिक प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश में उत्तीर्ण किए हैं तो आप के ग्रुप में एलिजिबल हैं। देखिए, के ग्रुप में ITI के स्टूडेंट भी जा सकते हैं लेटर एंट्री से के माध्यम से, और इंटरमीडिएट के भी छात्र लेटर एंट्री में एडमिशन ले सकते हैं। दोनों लोगों के लिए ऑप्शन है 3 साल के कोर्स को 2 साल में करने का। आपको बता दें कि जो लेटर एंट्री के छात्र हैं उनका पाठ्यक्रम, जो छात्र ITI किए हुए हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम पॉलिटेक्निक में सीधा सेकेंड ईयर से एडमिशन हो हमारी, तो उनके लिए भी ऑप्शन है। तो इस प्रकार उनके लिए ऑप्शन है। आइए पूरा डिटेल हम आपको बताते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो और आप आसानी से एडमिशन करवा सकें। ग्रुप के लेटरल एंट्री प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम का नाम, अवधि एवं प्रवेश अर्हता। डिप्लोमा के 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु के, जिसको हम लेटरल एंट्री कहते हैं, कि आवेदनकर्ता कृपया निम्न सारणी को भलीभांति अध्ययन कर सुनिश्चित कर लें कि वह जिस पाठ्यक्रम में आवेदन करना चाहते हैं उससे संबंधित निर्धारित प्रवेश अर्हता अन्य शर्तें पूर्ण करते हैं। जैसे में, यदि आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं तो प्रवेश अर्हता आपको इस सारणी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हाई स्कूल के साथ न्यूनतम ITI ट्रेड उत्तीर्ण और इंटरमीडिएट विज्ञान व्यावसायिक या प्राविधिक विषयों के साथ उत्तीर्ण या इंटरमीडिएट विज्ञान उत्तीर्ण होना चाहिए। जैसे आप चाहते हैं कि हम सिविल इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक में 2 साल में एडमिशन ले लें, या सिविल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल या सिविल एंड इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में एडमिशन लें, तो आपको ITI कंस्ट्रक्शन एंड वुड वर्किंग सेक्टर या ड्राफ्ट्समैन सिविल या पेंटर जनरल कक्षा 10 उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही अर्थी होंगे, यानी लेटर एंट्री एडमिशन ले सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग में। यदि आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल के ट्रेड में हम
एडमिशन लें सेकेंड ईयर में पॉलिटेक्निक के, तो आपको ITI में इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रोप्लेयर, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, COE, इलेक्ट्रिक सेक्टर में आपका ITI होना चाहिए। इसी तरह आप इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टेक्नीशियन पावर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, रेडियो TV मैकेनिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, अप्लायंसिस, इन सब ट्रेडों में आपका ITI होना चाहिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका PDF दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। इसी तरह मैकेनिकल में अगर सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस तरह का ITI का जो कोर्स दिया गया है आपका मैच करना चाहिए, इसमें होना चाहिए आपका। इसी तरह आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में चाहते हैं तो ITI में ये सब आपका ट्रेड होना चाहिए, तब आप ले सकते हैं सेकेंड ईयर से एडमिशन। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, फैशन एंड डिज़ाइन टेक्नोलॉजी में, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में अगर आप एडमिशन चाहते हैं, सोचते हैं टेक्सटाइल इंजीनियर बन जाएं, तो आपको वीविंग टेक्नीशियन या टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग टेक्नीशियन का ट्रेड जो ITI में होता है उसमें आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट कोर्स होना चाहिए। और इसमें जो नोट दिया गया है, लेटर एंट्री द्वारा द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने वाले ITI उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के निर्धारित विषयों को उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यानी जो कॉमन सब्जेक्ट होता है PCM, उसका पेपर आपको देना पड़ेगा, परंतु ट्रेड का नहीं देना पड़ेगा 1 साल का। इसके बाद आपको सेकेंड ईयर से एडमिशन हो जाएगा, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का आपको पेपर देना होगा। तो ये रहा दोस्तों आप लोगों के लिए एक नई नोटिफिकेशन। और आयु की बात करें इसमें तो 14 साल से अधिक के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो गरीब छात्र हैं वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसमें शुल्क इतना कम निर्धारित किया गया है कि वो इसको दे के अपना एडमिशन करा के आप एक इंजीनियर बन सकते हैं। जैसे दोस्तों जो राजकीय संस्थाएं हैं, इसमें आपका 1 साल का जो शुल्क लगता है 12,670 रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित है। जिन संस्थाओं में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है उनसे छात्र निधि शुल्क 3870 के स्थान पर केवल 2370 एवं छात्रावास शुल्क 800 छोड़ते हुए कुल 10,370 रुपये लिए जाते हैं। इसमें परीक्षा शुल्क एवं बीमा शुल्क सम्मिलित नहीं है। वही यदि अनुदानित संस्था जिसको हम कहते हैं एडेड कॉलेज, अगर उसमें एडमिशन लेते हैं तो आपको 19,000 प्रतिवर्ष शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसमें निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस फीस के विषय में। वही यदि आप निजी क्षेत्र यानी जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें कुछ अलग अलग नियम बनाए गए हैं। जैसे 3 वर्षीय डिप्लोमा एवं इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम हेतु 30,150 रुपया इसमें लगेगा, जहां आपको लग रहा था 12,670 रुपये। यदि उसमें फार्मेसी का कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें आपको 45,000 रुपया प्रतिवर्ष देना होगा। यदि आप डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश लेना चाहते हो 30,250 रुपया देना होगा आपको, तथा होटल मैनेजमेंट पाठ्यक्रम हेतु 31,300 रुपये प्रतिवर्ष शुल्क निर्धारित किया गया है। जबकि 2 एवं 1 वर्ष सभी अन्य पाठ्यक्रम हेतु 22,500 शुल्क प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया। निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क निर्धारित किए गए। अगर इसको और अधिक से जानना है तो आप इस साइट को विजिट कीजिए और यहाँ पर आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। परंतु हम ये कहते हैं दोस्तों कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए, और मैं कुछ पेपर इसमें सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल में, कुछ पेपर प्रीवियस ईयर का अपडेट कर दूंगा और वहाँ से आप इसमें चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, जिससे आपको कुछ सहायता मिलेगी तैयारी में। बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि हमें भी लगे कि हाँ, हम जो पेपर अपडेट कर रहे हैं किसी को फ़ायदा हो रहा है उससे। देखिए, जो मध्यम परिवार के स्टूडेंट हैं या गरीब छात्र हैं उनके लिए तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि मेहनत से तैयारी करें और उनको
कम शुल्क में एक इंजीनियरिंग कोर्स कर पाएंगे, जिससे वो अपनी भविष्य को आगे अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको इस पे कुछ वीडियो चाहिए जैसे पेपर संबंधित या सब्जेक्ट वाइज, तो वीडियो बनाएंगे, परंतु ज़्यादा आप लोग कमेंट करके कहेंगे तब मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। यदि आपको एप्लीकेशन फॉर्म में कोई दिक्कत हो भरने में तो भी कमेंट कीजिएगा, ताकि हम उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना के आप लोग को दे सकें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो बने रहने के लिए, पूरा आवाज़ करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।